हेलो, माय नेम इज शिवम एंड यू आर वाचिंग ट्रेड विद शिवम। तो इस वीडियो में हम निफ्टी के 1 मिनट टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे कि आज इंट्राडे में निफ्टी ने क्या किया है। तो आज निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ था, देख पा रहे हैं इतना बड़ा गैप था। और जैसे कि मैं पहले भी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ कि हम सब जैसे हमारे हैंड में 5 फिंगर्स हैं, थर्ड फिंगर सबसे बड़ी होती है, तो हम इससे भी आइडिया लगा सकते हैं कि ये थर्ड वेव होगी। एलिड वेव साइकिल 5 वेव से होती हैं, तो इसमें ही हम इसको सबसे बड़े मूव को हम थर्ड वेव मान सकते हैं। तो हम देखते हैं इसको लेवल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको लेवल करने के लिए हमें 1 यहाँ कंप्लीट हुई थी, 2 यहाँ कंप्लीट हुई, 3 यहाँ कंप्लीट हुई, 4 यहाँ कंप्लीट हुई थी, 5th यहाँ कंप्लीट हुई थी। अब जैसे कि हमें पता है थर्ड वेव एक्सटेंडेड वेव होती है, सबसे बड़ी होती है, तो उसके इंटरनल्स में भी हमें 5 सब वेव्स मिलने चाहिए। तो हम देखेंगे जो हमने 1 2 3 4 5 यहाँ पे काउंटिंग की है, थर्ड के इंटरनल में भी हम यही काउंट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको देखते हैं कैसे कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर 1 कंप्लीट हुई थी, 2 कंप्लीट हुई थी, यहाँ 3 कंप्लीट हुई थी, यहाँ 4 कंप्लीट हुई थी, यहाँ 5 कंप्लीट हुई थी। इसको एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करने के लिए ताकि ये थर्ड के इंटरनल है, हम इसकी डिग्री को चेंज कर देंगे। तो डिग्री चेंज करने के लिए हम इसको माइनर कर लेंगे, कलर को हम ब्लैक कर देते हैं यहाँ पे। तो हमारी अब ये इसमें भी थोड़ा हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं कंफर्मेशन के लिए कि हमने सही काउंटिंग की कि नहीं। वेव 4 हमारी 38% लेवल तक रिट्रेस करती है, तो चेक करते हैं उसने 38% लेवल तक रिट्रेस किया कि नहीं किया। 38% लेवल हमारे यहाँ था, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है। 38% रिट्रेसमेंट से रिजेक्शन लेके वापस नीचे आया है। तो हमें यहाँ पे एक ट्रेड बनता था, फोर्थ वेव में एंट्री ले सकते थे 38% रिट्रेसमेंट पे, थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस रख के, फिफ्थ वेव के लिए नीचे। फिफ्थ वेव के हमारे टारगेट नीचे बनते थे 0.382% मिनिमम प्रोजेक्शन होता है वेव 5 का। तो देखते हैं 0.382 लेवल, ये रहा एकदम 0.382 लेवल पे आया है। तो हमें आ रहा है यहाँ से एक ट्रेड बनता था शॉर्ट का, तो हमें यहाँ पे 17-18% का प्रीमियम हमने यहाँ पे गेन किया था। तो हमारी ये काउंटिंग हो गई। उसके बाद देखते हैं क्या क्या हुआ है। तो देखेंगे यहाँ पे हमारा ABC कुछ मूव दिख रहा है। यहाँ पे 5 कंप्लीट होने के बाद ABC मूव हमें दिखाई दे रहा है। A यहाँ कंप्लीट हुई, B यहाँ कंप्लीट हुई, C। इसको लेवल कर लेते हैं। ABC हमने यहाँ मार्क कर लिया है। और उसके बाद हमें पता है कि अब ABC होने के बाद हमें एक शार्प मूव ऊपर की तरफ मिला था, उसमें हमारी कंटिन्यू ग्रीन कैंडल्स आई थी। तो देख पा रहे हैं हमारी कितनी ग्रीन कैंडल्स आई थी, 1 2 3 4 5 6। तो कंटिन्यूस 6 ग्रीन कैंडल्स मिल जाए हमें, तो इसका मीनिंग ये है कि इम्पल्स शुरू हो चुकी है। लेकिन हम देखेंगे करेक्शन बहुत डीप हुई थी, ऑलमोस्ट पूरा ही रिट्रेस कर दिया था पहले के मूवमेंट को, लेकिन इसको क्रॉस नहीं कर पाए थे। तो ये ABC मूव तो नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो ABC की जगह ये क्या मूव हो सकता है? तो ये ट्रिपल करेक्शन है यहाँ पे। ट्रिपल करेक्शन क्या होता है इसमें, जैसे कि ABC हम किसी भी इम्पल्स के बाद हम ABC करेक्शन है, जैसे हमने यहाँ पे 3 वेव मार्क किए ABC, वैसे ही हमें एक इम्पल्स मूव के बाद करेक्शन ABC आनी चाहिए। लेकिन यहाँ 3 वेव्स की जगह यहाँ पे हमें और ज़्यादा वेव्स दिखाई दे रही हैं। तो ये ट्रिपल करेक्शन हुआ, कॉम्प्लेक्स करेक्शन हुआ। इसने पूरा रिट्रेस नहीं किया अपने आप को, इससे थोड़ा ऊपर ही बंद हुआ है, उसके बाद फिर ऊपर की तरफ इसने बूम दिया है। तो इसको समझेंगे कि ये मूव क्या था। तो हम जैसे देख पा रहे हैं कंटिन्यूस कैंडल बनती गई ऊपर की तरफ, फिर पक्का कोई ना कोई इम्पल्स रही होगी। और इसके हम करेक्शन को देखें तो ये ट्रिपल करेक्शन होती है। ट्रिपल करेक्शन में क्या होता है, ABC तो बनती है लेकिन 3 ABC की साइकिल्स होती हैं। तो देखेंगे यहाँ पे एक ABC यहाँ कंप्लीट हुई है, मतलब 3 ABC होती है, उसके बीच में इंटरवीनिंग वेव बनती है X। तो जैसे कि मैं बताऊंगा यहाँ पे आप कर्सर देख पा रहे होंगे ABC, यहाँ पे बनी है एक ABC, फिर इंटरवीनिंग वेव होती है एक X।
कि दो करेक्शंस को कनेक्ट करती है। ए बी सी है, यहाँ पे एक्स वेव है, फिर इसने ए बी सी दिया, ए बी सी, फिर एक और एक्स वेव आई, इंटरवीन किया इसने, फिर एक और ए बी सी, ए बी सी नीचे की तरफ। इसको हम वेरीफाई कैसे करेंगे कि हमने ये काउंटिंग सही की कि नहीं करेक्शन की। तो इसमें हम ट्रिपल करेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए एक करेक्शन को हम डब्ल्यू मार्क कर लेते हैं, एक तीन वेव को फिर बाई मार्क कर लेते हैं, फिर एक को जेड मार्क करते हैं। तो लेवल करके बताऊंगा मैं, लेकिन देखते हैं करेक्शन पूरा सही था कि नहीं। तो हमें पता है करेक्शन में डिस्क्रिशन का कंसेप्ट होता है। तो यहाँ पे एक हमारी डब्ल्यू कंप्लीट हुई थी, एक्स में ऊपर गई थी, फिर वाई नीचे आई थी, फिर एक्स ऊपर बनी थी एक और, फिर जेड में नीचे आए। तो हमारा डिस्क्रिशन का कंसेप्ट है, हमारी करेक्शन बराबर होती है। वेव वाई, वेव डब्ल्यू और वेव जेड इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे इक्वल हुई है, वन लेवल पे पूरा आया है, 18,207 के आसपास करेक्शन कंप्लीट हो गई थी। तो ये हमारी सेकंड वेव यहाँ पे कंप्लीट हुई है। इसको फिर रिलेज कर लेते हैं और इसको हम लेवल करते हैं। कैसे लेवल करेंगे, इसके लिए हम डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यहाँ पे ट्रिपल कॉम्बो वेव है, ट्रिपल करेक्शन है, इसलिए ट्रिपल कॉम्बो वेव आ रही है यहाँ पे। इसको हम मार्क करेंगे। हमारी एक ए बी सी यहाँ कम्प्लीट हुई, ए बी सी, एक ए बी सी को हम डब्ल्यू मार्क कर लेते हैं, फिर इंटरवीनिंग वेव एक्स होती है। उसके बाद एक और ए बी सी बनी थी ए बी सी, इसको एक और ए बी सी को हम वाई मार्क करेंगे, फिर इंटरवीनिंग वेव थी। उसके बाद एक और ए बी सी नीचे की तरफ बनी थी। ये करेक्शन इसके नीचे नहीं जा पाई, इसलिए हम इसको वेव 2 मान सकते हैं। और कॉम्प्लेक्स करेक्शन के बाद का मूव बहुत स्ट्रांग होता है। देख पा रहे हैं कितना स्ट्रांग मूव था ऊपर की तरफ। ये हमारी 1 कंप्लीट हुई, यहाँ पे 2 कंप्लीट हुई, हम ऊपर की तरफ फिर शार्प मूव आया है थर्ड वेव में। और फिर यहाँ पे फोर्थ कंप्लीट हुई हमारी, फोर्थ कॉम्प्लेक्स करेक्शन था, फिर फिफ्थ ऊपर की तरफ चल रही है, फिफ्थ भी एक्सटेंडेड फिफ्थ हो गई है। इसको समझते हैं कैसे हुआ। इसमें वन वेव हमारी, जैसे कि हम कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल्स मिल गई तो हमने उसको वेव 1 एज्यूम किया। सेकेंड यहाँ कंप्लीट हुई, थर्ड ऊपर की तरफ जा रही है। तो थर्ड का रिक्वायरमेंट क्या होता है कि मिनिमम वो एक्सटेंडेड होती है, तो 1.618 लेवल तक प्रोजेक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे 1.618 लेवल कहाँ पे आ रहा है, टेम्पलेट सेट कर रखा है मैंने पहले से वेव 3 का। तो यहाँ पे 1.618 लेवल यहाँ पे ही आ गया। तो ये एक्सटेंडेड वेव थर्ड थी। और फिर हम फोर्थ वेव एक्सपेक्ट करते हैं, तो लेवल करेंगे इसको। फोर्थ वेव में इरेगुलर करेक्शन हुई थोड़ी, उसको मैं समझाऊंगा नहीं इस चार्ट में, लेकिन हमारी 1.618 हमने देख लिया यहाँ पे कंप्लीट हुई। फिर फिफ्थ वेव भी एक्सटेंडेड फिफ्थ हो गई है, मतलब उसके अंदर भी हम इंटरनल्स, जैसे कि हमने इस थर्ड के अंदर इंटरनल्स 1 2 3 4 सब वेव्स को मार्क किया था, वैसे ही हम इस फिफ्थ के अंदर भी मार्क कर पाएंगे। तो मैं एक बार लेवल करके बता देता हूँ कैसे लेवल करेंगे। तो हमारी 1 यहाँ कंप्लीट हुई थी, 2 यहाँ कंप्लीट हुई थी, नीचे थर्ड यहाँ कंप्लीट हुई थी। यहाँ नहीं, क्यों नहीं मार्क कर रहा है मैं, क्योंकि ए बी सी चाहिए होता है, इम्पल्स मूव के बाद ए बी सी होती है। तो 3 वेव्स होती हैं, ए बी सी, नीचे की तरफ सी यहाँ पे। तो इरेगुलर करेक्शन है, इरेगुलर करेक्शन में क्या होता है, जो वेव होती है बी, वो इम्पल्स से ऊपर निकल जाती है। तो ए यहाँ बनी, बी ऊपर, फिर सी नीचे। तो यहाँ पे 3 मार्क किया है, फिर यहाँ पे 4 मार्क करेंगे, फिफ्थ अभी ख़त्म हो चुकी है। हम इसका इंटायर मूव का, इस इम्पल्स का नीचे रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फिफ्थ के अंदर भी इसको थोड़ा लेवल दूसरे तरीके से कर लेते हैं, ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर पाएँ एक दूसरे से। इसको प्राइमरी मार्क कर लेते हैं। इम्पल्स मूव है ये बड़ी वाली 1 2 3 4 5, इसका कलर और चेंज कर देते हैं, ब्लू रख लेते हैं इसको। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ 1 ऊपर कंप्लीट हुई थी, 2 नीचे कंप्लीट हुई थी, 3 ऊपर कंप्लीट हुई। ये रेगुलर करेक्शन थी, तो इसमें वेव भी ऊपर की तरफ चली गई, और सी यहाँ कंप्लीट हुई थी। इसको मैं मार्क करके बता सकता हूँ ए बी सी कैसे करेक्शन थी इसमें। यहाँ पे ए बी सी, ए बी सी करेक्शन थी, फिर फिफ्थ में ऊपर की तरफ गया, और ये फिफ्थ भी एक्सटेंडेड फिफ्थ हो गई। एक्सटेंडेड फिफ्थ की प्रॉपर्टी होती है वो 0.618 से ज़्यादा प्रोजेक्ट करती है। तो हम देखेंगे यहाँ पर हमारी थर्ड कंप्लीट हो गई थी, फोर्थ में नीचे आए थे, फिफ्थ ऊपर चल रही थी। फिफ्थ वेव का हमने टाइम बिट सेट करके रखा है यहाँ पे। तो फिफ्थ वेव भी क्या एक्सटेंडेड फिफ्थ हो गई है। 0.618 से कोई जब ऊपर कोई चीज़ प्रोजेक्ट होती है वो एक्सटेंडेड फिफ्थ हो जाती है। उसके बाद क्या हमारे लेवल खुले रहते हैं, लेकिन इस फिफ्थ के अंदर भी हम बहुत बड़ा एक्सटेंशन हुआ है, तो इसको हम देखेंगे, लेवल करने की कोशिश करेंगे कैसे हम इसको लेवल कर पा रहे हैं।
तो फिफ्थ के अंदर एक्सटेंडेड फिफ्थ को हम लेवल करेंगे। तो इसको हम डिग्री को बाद में एडजस्ट कर लेंगे। 1 यहाँ कंप्लीट हुई, 2 यहाँ कंप्लीट हुई थी, 3 यहाँ कंप्लीट हुई, 4 यहाँ कंप्लीट हुई, 5 यहाँ कंप्लीट हुई। इसकी डिग्री को हम चेंज करके माइनर कर लेते हैं इसकी डिग्री को, इसका कलर को और चेंज कर देते हैं ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर पाएँ इसलिए कि इंटरनल्स हैं फिफ्थ के अंदर। और इस देखेंगे कि फिफ्थ के अंदर इंटरनल में भी अपने रूल को फॉलो किया है कि नहीं किया। तो वेव 3 के कम से कम प्रोजेक्शन होता है वेव 3 का 1.618, देखेंगे 1.618 इसने प्रोजेक्ट किया है कि नहीं किया। वेव 3 का टेम्पलेट हमने यहाँ सेट करके रखा है। वेव 3 1.618 यहाँ आ रहा है, उससे ऊपर गई थी तो हमारी वेव 3 सही लेवल की है हमने। अब वेव फोर्थ का रिट्रेसमेंट होता है 38% होता है, देखते हैं 38% वेव 4 ने रिट्रेस किया कि नहीं किया। एकदम 38% लेवल पे रिट्रेस किया था, तो यहाँ से भी हमारा एक ट्रेड बनता था ऊपर की तरफ 0.618 लेवल का, लेकिन हम देख पा रहे हैं इसको भी इसने एक्सटेंशन कर दिया। एक्सटेंशन के अंदर एक्सटेंशन में चले गई ये मूव। यह फिफ्थ हमारी एक्सटेंडेड फिफ्थ थी, लेकिन इसके अंदर भी फिफ्थ है और एक्सटेंशन में चली गई है, तो ये बहुत ऊपर लेवल आ गया है इसका। हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते थे पहले से कि एक्सटेंशन में जाएगी कि नहीं जाएगी। हम तो इसका फिर टारगेट हम ले सकते थे इसका 0.618 लेवल जो ऊपर की तरफ बनते हैं हमारे प्रोजेक्शन टूल से, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि मूव एक्सटेंशन में जाएगी कि नहीं जाएगी। तो हम फिफ्थ वेव का प्रोजेक्शन देखते हैं। टेम्पलेट हमने पहले से सेट करके रखा है, टेम्पलेट वेव 5 का ये है। तो वेव 5 का हमारा मिनिमम टारगेट था 0.382%, इसने अचीव कर लिया था। हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको हम फिर इसके अंदर भी वेव्स को लेवल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इम्पल्स मूव है तो उसके अंदर 5 सब वेव्स दिखनी चाहिए। तो हमारा 1 2 3 यहाँ पे 3 दिख रहा था, यहाँ पे हमें 3 मूव दिख रही थी, तो हम 0.618 लेवल का वेट कर सकते थे। तो इसका नॉर्मल प्रोजेक्शन लेवल होता है 0.618, लेकिन 0.618 से ऊपर फर्दर प्रोजेक्ट की है तो इसका आगे के लेवल बोलते हैं 1 का। तो ये एंडिंग फेज में था, तो हम यहाँ तक अपना हम लेकिन यहीं पे बुक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता था कि मूव एक्सटेंशन में जाएगी कि नहीं जाएगी। तो अभी ये दिख रहा है 18,409 के आसपास ये अपना फिफ्थ वेव कंप्लीट करेगी। फिर ये एक्सटेंडेड फिफ्थ है, जैसे मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, एक्सटेंडेड फिफ्थ अपने आप को पूरा रिट्रेस कर लेती है। तो ये मूव यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद एक हम रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये फिफ्थ पूरी रिट्रेस हो जाए। तो फिफ्थ रिट्रेस होगी तो हम वैसे 0.618 लेवल लेते हैं, ये बड़ी 1 हो जाएगी। ये 5 वेव्स को मिला के हम बड़ी 1, इससे भी बड़ी डिग्री की 1 मार्क कर सकते हैं। उसके बाद बड़ी डिग्री की 2 नीचे हम एक्सपेक्ट करेंगे या फिर बी नीचे जो भी बनेगी। तो हम इसको देखते हैं इसकी 0.618 लेवल रिट्रेसमेंट कहाँ पे आ रही है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 18,409 के आसपास इसका इम्पल्स मूव कंप्लीट होगा। और यहाँ पे 0.618 लेवल हमारा 18,282 के आसपास आ रहा है। तो सबसे पहले तो ये अपनी पूरी जो वेव 5 की प्रॉपर्टी होती है एक्सटेंडेड वेव 5 की, जो ये एक्सटेंशन के अंदर भी एक्सटेंशन है, ये जो फिफ्थ वेव का एक्सटेंशन है वो अपने आप को पूरा रिट्रेस कर देता है। तो हम इस सबसे पहले टारगेट तो ये लेंगे अपना, एक्सटेंशन खत्म करेगी। एक्सटेंशन खत्म करने के लिए मूव को पूरा रिट्रेस होना पड़ता है। एक्सटेंडेड फिफ्थ थी, अपने आप को पूरा रिट्रेस करेगी सबसे पहले यहाँ तक, इसके फोर्थ के आसपास। फिर हम 0.5 और 0.6 मिनट का लेवल देखेंगे, फिर हम ऊपर की तरफ प्रिपेयर करेंगे। जो भी सी बनेगी ऊपर या फिर थर्ड बनेगी अगली डिग्री की, वो हम उसको बाद में इंटरनल देख के लेवल करेंगे। तो ये था आज की स्टडी थी, ये 1 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट में। आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।